हाय गाइस, आज का जो हमारा सेशन है वो है द मैजिक ऑफ यूनिवर्स। है ना। तो यूनिवर्स के ना कुछ मैजिक होते हैं, कुछ जादू होते हैं। है ना। और अगर इनके ऊपर विश्वास करके और इन मैजिक का होके इनको इम्प्लीमेंट किया जाए ना, तो ये आपकी जिंदगी में वो चीजें क्रिएट करते हैं। है ना। अब वो कैसे क्रिएट होती हैं और उसकी क्या प्रोसेस होती है ना, आज हम उनके बारे में थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये बहुत अमेजिंग और बहुत प्यारा सेशन है। तो आई एम सतनाम सिंह, आई एम द बर्नर्स बिलीवर। एंड आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से। यहाँ पे मैंने फोटो ली है, एक महाभारत के कैरेक्टर है शकुनी मामा, उनकी है। तो यहाँ पे ना एक चीज है, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मन भूमि में खेला जाता है। राइट। कि रणभूमि, युद्ध के मैदान में, लड़ाई के मैदान में युद्ध हो, वहां पे लड़ाई हो, उससे पहले मन भूमि में खेला जाता है। मन आपका दिमाग हो जाता है, मतलब उसमें खेला जाता है। मतलब पहले रणनीति तैयार करी जाती है कि कैसे कैसे क्या होगा, और ऐसे ऐसे घेरा डाले जाएगा, ऐसे मारेंगे और ऐसे जीतेंगे। दैट्स इट। है ना। कि ये नहीं कि लड़ाई होगी और सीधे ही चल गए, बिना कुछ भी सोचे लग गए, तो पता ही नहीं चलेगा क्या है कैसा है। तो कोई भी चीज हो, वो सबसे पहले जब बंदा अपने मन में खेलता है ना और वहां पे जीत जाए, बार बार उसको करे और जीत जाए, बार बार करे जीत जाए, जब फिर वो मैदान में जाता है ना, तो उसकी जीत निश्चित होती है। ऐसे बहुत सारे प्लेयर के बारे में सुना है, चाहे वो गोल्फ के प्लेयर हो चाहे अदर गेम्स के हो। वो कहते हैं कि हम पहले ना, हम अपना शॉट तब खेलते थे जब हम अपने मन में ना प्रॉपर जीत गए थे। ये हो गया डन, बस। वो मैच से पहले जीत के जाते थे। ठीक है। तो रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मन भूमि में खेला जाता है। मन भूमि में खेलना स्टार्ट कर दो। तुम्हें जो जिंदगी में चाहिए वो खेल, वो जीत, अपने मन में खेलना, जीतना शुरू कर दो। राइट। देखो, जो भी चीज इस दुनिया में इंसान द्वारा बनाई गई है, उसको, उसके बनने से पहले वो इंसान ने उसे दिमाग में बना लिया था। जो भी चीजें है ना इस दुनिया में, मतलब वो सारी जो भी बनी है, जितनी भी चीजें इस दुनिया में बनी है, चाहे वो कितनी बड़ी बिल्डिंग्स हो, चाहे इस दुनिया की कोई भी बड़ी आज तक की डिस्कवरी, जो भी चीजें आज तक इन्वेंशन हुई हो, कुछ भी बना है, वो सबसे पहले ना, वो बनाने पे नहीं गया था, उसने सबसे पहले अपने दिमाग में बना लिया था। अगर उसने कोई इन्वेंशन किया ना, तो उसने लैब बाद में बनाई, पहले वो दिमाग में ना उसको बना के जी रहा था। यस। मतलब जब उसने दिमाग में बना लिया था ना, मतलब तब जाके वो चीजें धरती पर बनी है। पहले धरती पर नहीं बनी। पहले चाहे चाहे उसने कोई बहुत बड़ा ब्रिज, फ्लाई ओवर बनाया है ना, चाहे उसने कोई मिसाइल बनाई है, चाहे उसने कोई मेडिसिन बनाई है, चाहे कुछ भी किया है, कुछ भी, चाहे कोई प्लेन बनाया है, कुछ भी, लेकिन पहले उसने माइंड में सोचा था कि यार प्लेन बनेगा, ऐसे बैठेंगे, ऊपर से ऐसे देखेंगे, ऐसे किया, हाँ यार मजा आ रहा है, यस। फिर उसने स्टार्ट किया। वो डेली यही करते थे, डेली यही चलता था वहां पे। राइट। सो इस दुनिया में जो भी बड़े बड़े आविष्कार या जो भी अचीवमेंट इंसान द्वारा किए गए हैं, उसमें यूनिवर्स का बहुत बड़ा हाथ है। सबसे बड़ी गेम ही यूनिवर्स की है। अगर ये समझ में, इसको मान ले ना कोई इंसान बिना सोचे समझे कि यूनिवर्स का सबसे बड़ी गेम है, तो वो कुछ भी कर सकता है मेरे लिए। वो इंसान सब सब गेट कर सकता है। अगर यूनिवर्स को सही तरीके से यूज कर लिया जाए ना, तो हम इस दुनिया में वो सब कर सकते हैं जो भी हम सोच सकते हैं। जो भी सोच सकते हैं, सोचने की कोई लिमिट है कि नहीं इतना ही सोचना है, इतना ही? किसी के पास ऐसा है कि मैं यहां तक ही सोच सकता हूँ, आगे तो ब्लैक ब्लैक है सब कुछ, आगे तो लिमिट्स लगी हुई हैं, ऐसा है कहीं? हाँ जी। ऐसा है कहीं? कहीं पर भी नहीं। तो दिमाग की कोई लिमिट नहीं है, दिमाग चल रहा है बस, वो कंटिन्यू, मतलब उसकी कोई ऐसा नहीं है। लेकिन यूनिवर्स को अगर अंडरस्टैंड कर लिया जाए,
राइट, उसकी गेम उसको पता कर लिया जाए कि यार ये काम कैसे करता है। राइट, अगर इस चीज को खुले दिल से एक्सेप्ट किया जाए कि यूनिवर्स नाम की, यूनिवर्स को क्या बोलते हैं, एनर्जी, भगवान, कुछ भी नाम दे सकते हो इसे, तो जो भी तुम्हें लगता है, जैसा भी नाम है तुम वो नाम दे सकते हो, लेकिन ऐसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की एक ऐसी एनर्जी घूम रही है, जिसको यूनिवर्स बोल सकते हो, जिसको भगवान बोल सकते हो, जिसको एनर्जी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। यूनिवर्स में बहुत पावर है, इसको सही तरीके से यूज करना सीखो। बहुत, सब कुछ स्टार्ट ही यहीं से होता है। और आपको एक और सीक्रेट बताऊं, इस सीक्रेट को ना रिच क्लास सबसे ज्यादा यूज करती है। मिडिल क्लास और पुअर क्लास का तो छोड़ो, मिडिल क्लास को ये पागलों वाली बातें लगती हैं, उनको लगता है ये बेवकूफी वाली चीजें, इनके लिए हमारे पास समय नहीं है, इसीलिए मिडिल क्लास सबसे ज्यादा ठुकती है। सबसे ज्यादा टैक्स मिडिल क्लास पे करती है। सबसे ज्यादा जो तकलीफें मिडिल क्लास सहती है, पता है। मिडिल क्लास वो कमाते भी हैं और उनके हाथ से जाता भी है। ठीक है, और वो ना इन चीजों को बिल्कुल नहीं, नहीं इसमें क्या रखा है काम करते हैं, इसमें क्या रखा है काम करते हैं, इसलिए वो मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। लेकिन यूनिवर्स में पावर बहुत है, और जो रिच क्लास है ना, वो इसको सही से यूज करना सीखती है। उनका सबसे पहला मकसद मेहनत करना नहीं होता, उनका सबसे पहला मकसद होता है यूनिवर्स से काम कैसे करवाना, ये सीखना। और वो इसको बार 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 प्रैक्टिस करके, बार 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 प्रैक्टिस करके सीख जाते हैं, बार बार सीखते हैं। राइट, सभी धर्मों के जो महान गुरु पीर हुए हैं, उन सब ने यूनिवर्स की पावर को समझा था, इसीलिए वो महान बने। ये भगवान नहीं थे, ये भगवान नाम की चीज नहीं थी, ये आम इंसान थे। इन्होंने सिर्फ उन चीजों को समझा जो ये दुनिया में कर गया, और वो हम भी कर सकते हैं। आज भी लोग करते हैं ऐसे, आज भी चीजें हैं ऐसी। ठीक है, वो आज भी चीजें बन रही हैं जो ये करते थे। इन लोगों को सिर्फ एक ही चीज का, ये क्यों इतनी बड़ी बड़ी चीजें क्रिएट कर गए, कैसे कर गए, कैसे हो गया सब कुछ, क्योंकि उन्होंने उस पावर को समझा था, और वो पावर थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, यूनिवर्स की पावर है। आइए जानते हैं यूनिवर्स से काम कैसे लिया जाए। अब देखते हैं यूनिवर्स से काम कैसे लिया जाए, सिंपल। उससे पहले एक चीज बता दूं, आप आप जो भी सोच रहे हो, वो जो तरंगे हैं आपके माइंड से, वो आप बाहर भेज रहे हो। इस जो ऑटोमोस्फेयर है, जो इन्वायरमेंट है, जो यूनिवर्स है, वहां पे भेज रहे हो, वो जा रही हैं, और वो वहां से वापस आ रही है मल्टीप्लाई होके तुम्हारी तरफ। तुम जो भी सोचो, तुमने एक थॉट सोचा पॉजिटिव, तुमने वो थॉट ऑटोमेटिकली बाहर चला जाएगा, तुम्हें नहीं भेजने की, वो ऑटोमेटिकली तुम हमारे दिमाग से तरंगे निकलती हैं, वो बाहर जाती हैं, और वो मल्टीप्लाई होके वापस आएंगी। तुम एक चीज बता दो, तुम एक थॉट सोचो, चाहे वो किसी के लिए अच्छा हो, चाहे वो किसी के लिए तुम नेगेटिव हो, तुम नेगेटिव थॉट सोचो, एक सोचो, तुम्हारे माइंड के चार थॉट बन जाएंगे थोड़े टाइम के अंदर। एक कंडीशन वैसी सोचो, तुम पॉजिटिव थॉट सोचो, सोच के देखो, होगा ये कि कुछ समय के अंदर वो काफी सारे थॉट बन जाएंगे तुम्हारे माइंड में। कई बार तुम्हें लग रहा होता है यार मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे जो सोचना बंद कर, तुम बंद करते हो, तुम कुछ और सोचते हो, लेकिन दो तीन थॉट और फिर अलग लेवल के आ जाते हैं। मतलब तुम जो अभी भी, तो जो तुम सोच रहे हो ना कि यार ये सेशन अच्छा है, ठीक है, ऐसा काम होता है, वो थॉट्स बाहर जा रहे हैं, तरंगे बाहर जा रही हैं, वो वापस आ रही है, मल्टीप्लाई होके आएंगी। तुम सोच रहे हो नहीं नहीं यार ये ऐसा थोड़ी कुछ होता है, तो वो बाहर जा रही है, और वैसे थोड़ा तुम्हारे पास आ रहा है। तुम जो सोचते हो वही बनते हो, सोचने से इंसान बनता है। अब ये चीज एक्सेप्ट करने के लिए तो एक महापागल वाली उपाधि धारण करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मिडिल क्लास तो समझदार होती है, वो कहते, सोचने से क्या बनता है, सोचने से मैंने सोच लिया मैं करोड़पति हूं, बन गया। बस यहीं से एक बेवकूफ इंसान में और एक समझदार इंसान में फर्क क्रिएट हो जाता है। चलो, अब यूनिवर्स कैसे काम करता है,
उसको जानते हैं। लेकिन तरंगे बाहर जाती हैं और मल्टीप्लाई होके आती हैं, ये क्लियर हो गया ना आपको? चलो अब आगे चलते हैं। पहला स्टेप है मुझे क्या चाहिए, मतलब मांगना यूनिवर्स से। सबसे पहले तुम्हें ये मांगना, यूनिवर्स से मांगना होता है पहले, स्पष्ट तौर पे, है ना, बिल्कुल क्लियर होकर मांगे कि आपको क्या चाहिए। बिल्कुल, है ना, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर मांगना है, तभी यूनिवर्स सही तरीके से रिस्पॉन्स करता है, राइट। क्लियर मांगना है सारी चीजें, तभी क्लियर मांगोगे ना, तभी चीजें मिलेंगी। ठीक है। पहला स्टेप है यूनिवर्स से मांगना। तुम क्लियर हो कि तुम्हें चाहिए क्या, ये नहीं आज कुछ और मांगा है, कल कुछ और मांगा है, फिर 2 दिन बाद कुछ और है, एक हफ्ते बाद फिर कुछ और है, जा 6 महीने बाद कुछ और मांगना शुरू कर दिया, वो चीज नहीं आई। ऐसा नहीं है। फिर तुम्हें जो चाहिए ना, वो एक स्टेप क्लियर माइंड में सोचो, फिर वो मांगना है। फिर ये ना हो, कंफ्यूज नहीं होना कि ये नहीं वो चाहिए, ऐसा नहीं वो चाहिए, ये नहीं, क्लियर मांगना है। क्लियर, अगर तुम क्लियर मांग सकते हो, राइट, क्लियर मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मतलब जैसे हम एक कॉफी का ऑर्डर देते हैं, है ना, तो वहां पे हम डिसाइड करते हैं कि यार मुझे क्या, मतलब मुझे क्या, हम एक कॉफी के, सही कॉफी का ऑर्डर डन करते हैं। हाँ, हम सही कॉफी का ऑर्डर डन करते हैं कि हमें, मतलब कौन सी कॉफी चाहिए, कैसे क्या। तो हम वहां पे कंफ्यूज तो नहीं होते कि कोल्ड कॉफी नहीं यार, अब हॉट का ऑर्डर कर देते हैं। हम वहां पे क्लियर होते, तो तुम्हें जो भी मांगना है ना, वो क्लियर कट मांगो वहां पे, राइट। चलो, दूसरा स्टेप आता है विश्वास करना। ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या होता है, जो मांगा है वो मेरा है और मेरे लिए रेडी हो रहा है। तो तुमने जो मांग लिया ना, एक बार क्लियर हो गए क्या मांगना है, क्या चाहिए, उसके बाद 100% उसके ऊपर बिलीव करना है कि जो मैंने मांगा है ना, वो मेरा ही है। ये नहीं कि मैं यूनिवर्स से मांग रहा हूं कि आपके पास यही है जी मुझे दे दीजिए, ऐसा नहीं। उसके पास तुम्हारा ही है, और तुम अपनी चीज मांग रहे हो जिसके तुम हकदार हो, और वो तुम्हें मिलेगा। तुमने जो यूनिवर्स से मांग लिया, उसके बाद विश्वास करो कि जो तुमने मांगा है वो तुम्हारा ही है, तुम्हारे लिए रेडी हो रहा है, और वो रेडी करना शुरू कर दिया उसने। तुमने अपनी चीज मांगी, यूनिवर्स को बना, यूनिवर्स उसको बनाकर तुम्हें दे रहा है। तुम बेफिक्र हो जाओ, उसके बाद बैठ जाओ आराम से। जैसे कॉफी का ऑर्डर करते हैं, बैठ जाते हैं आराम से। हाँ जी, हमें पता होता है वो हमारे पास ऑर्डर लेके हमारा आ जाएगा, है ना। या फिर वो वहां पे कहेंगे हाँ जी फलाने का ऑर्डर रेडी है, प्लीज ले जाइए। दैट्स इट। वहां पे हम कंफ्यूज तो नहीं होते ना कि यार पता नहीं ऑर्डर आएगा, पता नहीं नहीं आएगा। वो कर देते हैं रेडी, सब रेडी होता है। तो विश्वास करने, जो मैंने मांगा है पहले स्टेप में, वो मेरा ही है। यस, मैंने अपनी चीज मांगी है। यस, वही फील, वही सेम, मैंने खुद की चीज मांगी है, वो मेरा ही है। जो मैंने मांगा है वो मेरा है और मेरे लिए रेडी हो रहा है। मैंने अपनी चीज मांगी है, वो मेरा है उसके पास, राइट। तीसरा स्टेप, पाना, मतलब प्राप्त कर लेना, गेट कर लेना, है ना। वही खुशी महसूस करो जो तुम उससे पाकर करते, है ना। एक फील लेना, उसके बाद यहीं तक रुकने, उसके बाद ना तीसरा स्टेप आता है कि कई बार ये होता है कि मेडिटेशन कर रहे हैं, मैं ये हूँ, बस ठीक है कर लिया, ओके डन। उसके साथ फील का ऐड होना बहुत जरूरी है। आंखें बंद करके सोचने से काम नहीं चलेगा। जनता 99.9%, 9% और आगे लगा लो तो वो सोचती ही है। आप भी सोचते ही होंगे कि ये कर दिया, वाह, उसके बाद बैठ गए, कर दिया। ये तुम्हें काम करने जैसा नहीं लगना चाहिए। उसके साथ फील का होना बहुत जरूरी है। अगर उसके साथ फीलिंग नहीं है ना, फिर ये किसी काम का नहीं है। अपने शरीर को वैसी ही एक्साइटमेंट करने दो, जैसा तुम उसे, जैसे कि तुम उसे पा चुके हो वैसे ही फील करो, वैसे ही वाइब्स बनाओ अपनी। फील वही करो जो, जैसे तुमने उसे पा लिया हो। ये फील का होना बहुत जरूरी है। तीसरा स्टेप, इसके बारे में यहां तक लोग पहुंच ही नहीं पाते। मांग, वो पहले स्टेप तक ही जाते हैं, मांगने तक। मांग लिया, बस डन, मांग लिया, मेडिटेशन ओवर हो गया जी। कैसे हो गया?
तुमने लिख दिया, लिख के तुमने इंफॉर्मेशन कर लिया, तुमने तो मांगा ही है। विश्वास नहीं किया, दूसरा स्टेप, तीसरा पाना है, उसको पाके जो अचीव अपनी बॉडी के अंदर वो फील लेके आना, वो नहीं किया। तो ये पूरा थोड़ी हुआ है कंसेप्ट। यूनिवर्स काम कैसे करेगा? तुमने उसकी 3 स्टेप के प्रोसेस को पूरा ही नहीं किया, और फिर ये लगता है कि नहीं ये काम नहीं करता। ये करता है उनके लिए जो पाने वाले स्टेप तक पहुंचते हैं। मांगना, विश्वास करना और पाना, इन तीनों स्टेपों में कंप्लीट करते हैं। तुम्हें जो भी करना पड़े फील लाने के लिए वो करो। तुम्हें हंसना है तुम हंसो, तुम अलग जाओ किसी भी जगह पे बैठो, तुम्हें सेम एक्साइटमेंट होनी चाहिए, सेम फील, तुम्हारी बॉडी की वाइब सेम होनी चाहिए। इसे पाने की दिक्कत बोलते हैं। इन 3 स्टेप के बाद, इसके बाद तुम काम करना शुरू करो। सुबह सुबह काम स्टार्ट कर दिया, सोचा ही नहीं, तुम्हें यूनिवर्स से मांगा ही नहीं, तुमने खुद करना शुरू कर दिया, तुम फेल हो जाओगे। इन 3 स्टेप के बाद एक्शन लेना है और अपने डेली काम में लग जाना है। मांगना, यूनिवर्स से विश्वास करना कि वो मिल रहा है, पाना जैसे पा लियो, फिर एक्शन ले और अपने काम पे लग जाओ, फिर एक्शन लेना है। धीरे धीरे यूनिवर्स तुम्हारा इतना अच्छा फ्रेंड बन जाएगा कि वो तुम्हारे लिए वो सब करेगा जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें यूनिवर्स से काम लेना आ जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस डेली करनी पड़ेगी बिना ब्रेक लिए। डेली ऐसा टाइम आएगा तुम यूनिवर्स से बातें किया करोगे, वो तुम्हारे लिए वही बना दिया करेगा। और ये करने के लिए करना पड़ता है भाई, करामातों से, शक्तियां शुक्तियां इनसे बाहर आ जाओ, जादू टूनों से, इन चीजों से बाहर आ जाओ अगर तुम्हें ग्रो करना है। यूनिवर्स से कनेक्टिविटी करो। कौन से ऐसे भगवान हुए इस दुनिया में जिसने टूना टप्पा करना सिखाया है? कौन ऐसा हुआ कि यहाँ पे ऐसे करो तुम ये बन जाओ, तुम्हारे माथे पे कुछ रख दिया जा, तुम्हें हार रख दिया, तुम ये ऐसी वैसी, वो एक बहुत घटिया चीजें हैं। वो आम जनता को गुमराह करने के लिए है। यूनिवर्स की पावर के साथ कनेक्ट हो। तुम्हें जो रियल में करना, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। फ्रेंड बनो यूनिवर्स से, तुम जो भी चाहिए वही माइंड में घुमाओ, लेकिन मांगना, विश्वास करना और पाना, पाने की फीलिंग का आना। ठीक है, मांगना, मांग लो स्पष्ट क्लियर, मुझे ये चाहिए। विश्वास करना, यस वो आ रहा है, मांग लिया, पा ले ये, उसके बाद उसी खुशी में जी जाना। ये तीनों फीलिंग के साथ जुड़े हुए हैं। और फिर उसके बाद रोजमर्रा के काम में लग जाओ। दैट्स इट। और ये तुम्हें डेली करना है, और ये काम समझ के नहीं करना। ये करते हुए तुम्हें मजा आना चाहिए, और मजा तब आएगा जब तुम्हें फीलिंग आएगी। राइट। सो थैंक यू। मे यूनिवर्स सर्व यू इन अबंडेंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि यूनिवर्स तुम्हें अबंडेंस में सर्व करेगा, लेकिन सिर्फ इन चीजों के ऊपर फोकस करने का। राइट। इन 3 स्टेप, मांगना, विश्वास करना और उसे पा लेना, इनके ऊपर विश्वास फील जुड़ा होना चाहिए, और उसके बाद अपने काम पे लग जाओ। दैट्स इट। राइट। सो जी, आज का सेशन आपके लिए था। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।